बहुत दिनों पहले की बात है। किसी शहर में अमन, रवि और राकेश नाम के तीन चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का भी ज्ञान था। तीनों चोर तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण उन्हें बहुत ही घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक को लूटने की सोची। उन्होंने उसके लिए प्लान बनाया और एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए वह उनकी तलाश में लग गई। मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी है। अमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो मुझे किसी शेर की हड्डियां लगती है। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूँ। इस पर रवि को भी विद्या का घमंड हुआ। वो बोला, अगर यह शेर की हड्डियाँ जोड़ सकता है तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार करके उसमें डाल सकता हूँ। अमन और रवि की बात सुनकर राकेश का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों अगर इसे जोड़ सकते हो और खाल चढ़ा सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद अमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और रवि ने शेर की हूबहू खाल डाल दी। राका राकेश ने भी उसमें अपनी विद्या का प्रयोग करके उसमें प्राण डाल दिए। थोड़ी देर में ही तीनों चोरों के सामने एक जीवित और भयानक शेर को देखकर तीनों चोर थर थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक भी दाना नहीं था। वह तो बहुत दिनों से भूखा था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तीनों चोर अपनी विद्या को सोच समझ कर प्रयोग करते तो अपनी जान से हाथ ना धो बैठते।